जैसे कि ब्राह्मणों ने बौद्धों के हर एक चीज पर कब्जा किया हुआ है, वैसे ही उन्होंने बौद्धों के और एक महत्वपूर्ण पद पर भी कब्जा किया हुआ है, और वह पद है कथाकार का। और वर्तमान भारत में तो जैसे इन ब्राह्मण कथाकारों की बाढ़ सी आई हुई है, जो कि ब्राह्मणी श्रेष्ठता और ब्राह्मण भले आपको दिखाई देता हो कि बड़ा अधम है, बड़ा नीचे, बड़ा पतित है, बड़ा कुछ भी हो, ब्राह्मण साथ देता है तो कूलम समूलम दहती। अवैज्ञानिक कथा कहानियां सुना सुनाकर गाय को गेहूं खिलाओ और फिर वो गेहूं गाय के गोबर से बाहर आएगा, उसे धुल करके पीस करके उसकी रोटी बनाकर खाने से जिसे संतान नहीं होती उसे संतान सुख मिलता है। मूल भारतीयों को मूर्ख और मूढ़ बनाने का कार्य ही कर रहे हैं। मगर मध्यकाल के पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय में ब्राह्मण कथाकार नहीं बल्कि बुद्ध कथाकार होते थे, जो जातक कथाओं के माध्यम से बुद्ध के सिद्धांतों को आसान और सरल बनाकर और उन्हें जनसाधारण लोगों को समझाकर ज्ञानवान बनाने का कार्य करते थे। क्योंकि बुद्ध के सिद्धांत बहुत ही सूक्ष्म होते थे, इसलिए वे बुद्धिमानों को भी जल्दी से समझ में नहीं आते थे। और यही कारण था कि बुद्धिमानों के साथ ही जनसाधारण लोगों को भी बुद्ध के सूक्ष्म सिद्धांत समझाने के लिए ही इन जातक कथाओं का निर्माण किया गया था। और इन जातक कथाओं में खास बात यह थी कि इन कथाओं में बुद्ध को ही अनेक नामों और रूपों में, यहाँ तक कि पशुओं के रूपों में भी एक बोधिसत्व के तौर पर दर्शाया जाता था। और इन्हीं जातक कथाओं में सबसे प्रचलित जातक कथा दशरथ जातक कथा थी, जो स्वयं तथागत बुद्ध ने जेतवन में एक जमींदार को सुनाई थी, जिसके पिता की मृत्यु के पश्चात वो पितृशोक में अत्यंत दुखी होकर और अपने सभी कर्तव्यों का त्याग करके पूरी तरह से निराशा में डूब चुका था। इस कथा को समाप्त करने के पश्चात बुद्ध ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई थी। वह यह थी कि इस कथा में राम वे स्वयं ही थे, यानी कि दशरथ जातक कथा में बुद्ध को ही प्रतीकात्मक रूप में राम कहा गया था। कालांतर में दशरथ जातक कथा को बुद्ध के लंकावतार सूत्र और अन्य जातक कथाओं के साथ एकत्रित करके एक नई कहानी का निर्माण किया गया था, जिसे आज हम रामायण के नाम से जानते हैं। और मुगल काल में इसे ही आधार बनाकर तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। और तब से लेकर अब तक ब्राह्मणों द्वारा रामायण और रामचरितमानस का इतना ज्यादा गुणगान और प्रचार किया गया है कि बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप राम को ही साधारण लोगों द्वारा ऐतिहासिक व्यक्ति मान लिया गया है, जो कि कभी हुआ ही नहीं था। राम तो एक काल्पनिक पात्र था, जो बुद्ध ने स्वयं के प्रतीकात्मक रूप के तौर पर दशरथ जातक कथा में पेश किया था। और यही कारण है कि जो भी उपनाम और उपाधि बुद्ध की थी, वही उपनाम और उपाधि बाद में प्रतीकात्मक राम के साथ भी जोड़ दी गई थी। दशरथ जातक कथा के जैसे ही और भी 550 से ज्यादा जातक कथाएं बौद्ध साहित्य में उपलब्ध हैं, जो कि बुद्ध और बुद्ध के बाद भी निर्माण की गई थी। इतनी बड़ी संख्या में जातक कथाओं का होना ही इस बात को साबित करता है कि बुद्ध एक महान उपदेशक होने के साथ ही एक महान कथाकार भी थे।